So first is universal adult franchise. What do you mean by universal adult franchise? पहले तो आप ये बताओगे it was adopted by India in 1950. Universal adult franchise. By this, people who are at the age of 18 or above have right to vote. अभी आप 18 से छोटे हो, आपका वोटिंग राइट आपके पास नहीं है. जिस दिन आप 18 के हो जाओगे आपकी भी वोट बन जाएगी. ठीक है. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स पीपल हु आर एट द एज ऑफ 18 और अबव हैव राइट टू वोट इन इंडिया एंड इट वाज अडॉप्टेड बाय आवर कंट्री इन 1950. 1950 में इंडिया ने इसे अडॉप्ट किया. इट गिव्स पॉलिटिकल इक्वालिटी. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की इंपॉर्टेंस क्या है? पॉलिटिकल इक्वालिटी देता है हमें, बिकॉज राइट टू वोट इज गिवन टू ऑल. So it gives political equality to the people. Political field में हम equal हैं. There is no discrimination on the basis of caste, religion, language. We all are equal. Voting right is given to all without any discrimination. So universal adult franchise की importance क्या है? It gives political equality to the people. Next is how people are discriminated in our country. People in our country are discriminated on the basis of rich and poor, caste, religion, language. Here I am going to give you some examples. मैं आपको 2 stories सुनाती हूँ. आपने स्टोरीज ध्यान से सुननी है. फर्स्ट इज अबाउट ओम प्रकाश वाल्मीकि. ओम प्रकाश वाल्मीकि को डिस्क्रिमिनेट किया गया ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट. एंड देन अबाउट अंसारी कपल. अंसारी कपल discriminated, had to face discrimination on the basis of religion. इन्हें रिलीजन के नाम पे डिस्क्रिमिनेट किया गया. Now listen both the stories. ओम प्रकाश वाल्मीकि, he was Dalit. Dalit means so-called people, and you can also write Dalit means broken. So-called people or broken Dalit. Om Prakash Valmiki, in his autobiography, he wrote his autobiography जूठन. जूठन में इसने लिखा, अगर पूछा जाए who wrote जूठन, जूठन किसने लिखी? ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपनी ही स्टोरी लिखी. जैसे कल को गुनीत अपनी कोई स्टोरी लिखे तो वो गुनीत की बन जाएगी ऑटोबायोग्राफी, रिटन बाय गुनीत, अपने लिए लिखा गुनीत ने. सेम एज ओम प्रकाश वाल्मीकि रोट फॉर हिमसेल्फ, उसकी ऑटोबायोग्राफी थी इन विच ही रोट हिज एक्सपीरियंसेस, हाउ ही वाज डिस्क्रिमिनेटेड, उसने सारा लिखा. तो ओम प्रकाश वाल्मीकि ही वाज दलित. सो कॉल्ड पीपल जो होते हैं उन्हें दलित कहते हैं या ब्रोकन. तो ही वाज डिस्क्रिमिनेटेड इन द स्कूल बाय हिज क्लासमेट्स एंड बाय हिज टीचर्स. He was not allowed to sit on the bench. He had to sit at the back and on the floor near the door. He was not allowed to sit with other students. He had to sit on the floor near the door. And he was forced by his teachers to sweep the school campus. तो इस वे से टीचर्स एंड हिज क्लासमेट्स डिस्क्रिमिनेटेड हिम. वन डे हिज फादर वाज पासिंग बाय नियर हिज स्कूल एंड ही सॉ हिज सन स्वीपिंग द स्कूल कैंपस. तो अपने आप सोचो उसके फादर पे क्या बीत रही होगी जब उसने अपने बच्चे को स्कूल कैंपस साफ करते हुए देखा. उसे दुख हुआ. हिज फादर केम टू स्कूल एंड ही होल्ड द हैंड ऑफ हिज सन एंड टुक हिम बैक. और जाते हुए टीचर्स को इतना कह के गया कि वन डे ही विल कम एंड स्टडी इन दिस स्कूल. वो आएगा, इसी स्कूल में पढ़ेगा. सिर्फ वही नहीं और भी कितने आएंगे. तो ऐसा कह के वो टीचर्स को चला गया. मीन्स कि वो अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठाएंगे.
तो दिस इज अबाउट ओम प्रकाश वाल्मीकि, हो ही वाज डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। कैसे उसके क्लासमेट्स ने, उसके स्कूल के टीचर्स ने कैसे उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया क्योंकि वो दलित था। ठीक है। नेक्स्ट, अंसारी कपल। अंसारी कपल ये मुस्लिम्स हैं। दे वांटेड टू गेट अपार्टमेंट ऑन रेंट। इन्हें एक अपार्टमेंट चाहिए थी रेंट पे, घर चाहिए था रहने के लिए रेंट पे, बट दे डिडंट गेट बिकॉज इन हिंदू सोसाइटी Hindus refused to give their apartment to Muslim Ansari couple as they were Muslims. उन्होंने इनको घर देने से बहाने बनाए। दे मेड सो मैनी एक्सक्यूजेज। एक बार तो कहते प्रॉपर्टी डीलर ने इनको घर भी दिखाया, बट जब उनको पता चल गया कि ये अंसारीज मुस्लिम्स हैं तो ही मेड एन एक्सक्यूजेज। उस ओनर ने कितने एक्सक्यूजेज बनाए कि उसका तो घर ऑलरेडी किसी और को वो दे चुका है। तो property dealer gave suggestion to Ansari couple that they should change their name from Ansaris to Kumar. प्रॉपर्टी डीलर उन्हें कहता है कि आप अंसारी की जगह ना अपना नाम कुमार कर लो। हो सकता है कुमार कहने से मिस्टर एंड मिसेस कुमार को घर चाहिए, तो हो सकता है आपको घर मिल जाए। तो उसने कहा कि आप अपने आप को ना कुमार शो कर दो, बट अंसारी कपल रिफ्यूज्ड that they would not change their identity. उन्होंने कहा हम अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपाएंगे। No, they looked for other kinds of apartments. उन्होंने और देखनी शुरू कर दी, and later they got one apartment as one lady was ready to give her house on rent to them. Later they got, but they have to face lots of problems while searching an apartment on rent. बहुत सी प्रॉब्लम्स आई। they were discriminated by Hindu society. लोगों ने उन्हें अपने घर देने से मना कर दिया कि मुस्लिम्स हैं, हम इनको अपना घर नहीं देंगे। in this way Ansari couple, they were discriminated on the basis of religion. Om Prakash Valmiki was discriminated on the basis of caste. Ansari couple was discriminated on the basis of religion. अभी तक तो मैंने ये दो स्टोरीज बताई हैं कि कैसे कैसे लोगों को डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा। अब कॉन्स्टिट्यूशन, आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट allowing people to do such kinds of discrimination. Our constitution is against such kind of discrimination. Constitution has given us equal rights. तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा क्या किया कि कॉन्स्टिट्यूशन इन चीज़ों के अगेंस्ट है, अगेंस्ट सच डिस्क्रिमिनेशन। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, पहले तो यही पता होना चाहिए। बुक ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू विच कंट्री इज गवर्नड। बुक ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू विच कंट्री इज गवर्नड। ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन अस राइट टू इक्वालिटी। सबसे पहले तो हमारा वर कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन अस 6 फंडामेंटल राइट्स, एंड फर्स्ट फंडामेंटल राइट जो है ना, दैट इज राइट टू इक्वालिटी। तो कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन अस राइट टू इक्वालिटी, एंड बाय दिस राइट देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, कलर, caste, rich and poor. All are treated equally before law. Everyone can use public property. कोई भी पार्क है, रोड है, हम सब यूज कर सकते हैं ना। Everyone can use public property. ठीक है। Equal job opportunities are given to all. अगर आपको पूछा जाए what do you mean by right to equality, आपने कहना this right is given to us by our constitution. By this all are equal. फ्रॉम प्रेसिडेंट से लेके, मैंने कांता बोली है ना बुक में, कांता एक मेड है। फ्रॉम प्रेसिडेंट टू कांता बोथ आर इक्वल बिफोर लॉ। प्रेसिडेंट से लेके एन ऑर्डिनरी वर्कर ऑफ द फैक्ट्री बोथ आर इक्वल बिफोर लॉ। दोनों इक्वल हैं लॉ के सामने, चाहे वो प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री होए, चाहे वो ऑर्डिनरी वर्कर एक रिक्शा वाला ही क्यों ना होए, बोथ आर इक्वल बिफोर लॉ। इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन अस राइट टू इक्वालिटी। नाउ ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ। There is no discrimination on the basis of caste, rich and poor, language, कोई discrimination नहीं है। All are treated equally.
Equal job opportunities are given to all. Everyone can use public property. So this is about right to equality. ठीक, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने एक तो हमें राइट टू इक्वालिटी दिया. राइट टू इक्वालिटी की अब नॉलेज आ गई. क्या होता है राइट टू इक्वालिटी? फर्स्ट फंडामेंटल राइट, बाय दिस ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ. देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, religion, language. From president to ordinary worker of the factory, both are equal before law. Anyone can use public property. ठीक है, equal job opportunities are given to all. So this is about right to equality. एक तो हमें constitution has given us right to equality. Second, various schemes have been implemented by constitution. कितनी सारी schemes implement की हैं constitution. हमारी गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम कितनी स्कीम्स इंप्लीमेंट की. अब वो कौन कौन सी स्कीम्स हैं जिससे इक्वालिटी आई इंडिया में? एक तो राइट टू इक्वालिटी. और क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने किया? कॉन्स्टिट्यूशन ने कितनी सारी स्कीम्स इंप्लीमेंट की. उन स्कीम्स से भी क्या आ गई? इक्वालिटी. अब वो कौन सी स्कीम्स हैं? मिड डे मील स्कीम. विच स्कीम? मिड डे मील स्कीम. अब ये मिड डे मील स्कीम है क्या? मिड डे मील स्कीम वाज स्टार्टेड इन फर्स्ट इन तमिलनाडु. सबसे पहले मिड डे मील स्कीम कहाँ पे स्टार्ट हुई? तमिलनाडु में. इट वाज स्टार्टेड फर्स्ट इन तमिलनाडु. देन सुप्रीम कोर्ट asked other states to implement this scheme in their schools. सबसे पहले this scheme was introduced in Tamil Nadu. One more question you have to learn. तमिलनाडु में स्कीम सबसे पहले आई. बाद में सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी स्टेट्स को भी ऑर्डर किया कि फॉलो दिस स्कीम इन योर स्टेट स्कूल्स. उन्होंने कहा कि अपनी स्टेट के स्कूल्स में स्कीम को फॉलो करो. अब ये स्कीम थी क्या? चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स कैन सिट टुगेदर एंड हैव देयर मील. इस स्कीम में डिफरेंट बैकग्राउंड्स के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में उन्हें खाना प्रोवाइड किया जाता है स्कूल की तरफ से. ठीक है, डिफरेंट बैकग्राउंड्स के बच्चे एक ही लाइन में बैठ के खाना खाते हैं. ठीक, और खाना पकाते कौन है? मोस्टली गवर्नमेंट एम्प्लॉयड दलित्स एज कुक. दलित्स को एज कुक उन्होंने अपॉइंट किया है इन स्कूल्स में. दलित वुमेन आर एम्प्लॉयड एज कुक इन दीज स्कूल्स. दलित वुमेन खाना पकाती हैं एंड चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स दे सिट टुगेदर एंड एंजॉय देयर मील. देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन. वहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. बच्चे बिल्कुल नहीं पूछते. एक मिनट, आप अपनी क्लास में बैठ के टिफिन खाते हो फ्रेंड के साथ, फ्रेंड से पहले कास्ट पूछते हो? नो. आप रेस्टोरेंट खाना खाने जाते हो, वेटर से कास्ट पूछते हो? नहीं. आप ट्रेन में बैठते हो, बस में बैठते हो, साथ वाले की कास्ट पूछ के बैठते हो? नहीं. तो हम लोग इन चीज़ों को अब बॉदर नहीं करते, बट स्टिल पीपल फॉलोइंग. अभी भी लोग फॉलो करते हैं. तो गवर्नमेंट ने इसी डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए कि अगर बच्चे ये चीज़ सीखेंगे तो बड़े होकर वो बिल्कुल इसे नहीं करेंगे. ठीक है, जो चीज आप सीखोगे आप वैसे ही बड़े होके, अगर आप नहीं ना करते कास्ट डिस्क्रिमिनेशन में बिलीव, तो बड़े होके आप कभी भी ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे. ठीक है, तो ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया? मिड डे मील स्कीम को इम्प्लीमेंट कर दिया. ठीक, फर्स्टली इट वाज स्टार्टेड इन तमिलनाडु. आपको ये बात नहीं भूलनी. देन 2001 सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड द अदर स्टेट्स टू फॉलो इट. उन्होंने भी इसे फॉलो किया. बाय दिस आप पंजाब में ही देखो ना कितने ऐसे स्कूल्स हैं. गवर्नमेंट स्कूल्स की बात कर रही हूँ कल को, और अपने स्कूल में टिफिन ना लाओ तो हम तो मिड डे मील स्कूल के लिए आए हैं. गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चे टिफिन नहीं लेके जाते. वहाँ पे उनको वहीं पे खाना प्रोवाइड किया जाता है. और खाना पकाने के लिए मोस्टली गवर्नमेंट ने किसको जॉब दी है? दलित वुमेन को, ताकि डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो. पहले तो वो दलित वुमेन खाना पकाती है, तो बच्चे डिफरेंट बैकग्राउंड्स के उस खाने को खाते हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. वो बॉदर भी नहीं करते साथ में कौन है, किसने पकाया, किसने सर्व किया. दे डू नॉट बॉदर. सर्व करने वाले को भी नहीं देखते कि सर्व कौन कर रहा है, वो दलित है कि कौन सी कास्ट का. दे डू नॉट बॉदर एंड एंजॉय देयर मील. इससे एक तो दो फायदे हुए गवर्नमेंट को. वो कौन से? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इंक्रीज द अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट्स इन द स्कूल, क्योंकि ये बच्चे बहुत पुअर फैमिलीज के होते हैं. ठीक है,
तो इससे उनकी अटेंडेंस इन द स्कूल इंक्रीज हुई। बाय दिस मिड डे मील स्कीम, अगर मैं पूछूं व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस स्कीम, इस स्कीम के फायदे क्या हुए, 2 एडवांटेजेस हैं, वो कौन से हैं? इंक्रीज द अटेंडेंस ऑफ द स्कूल स्टूडेंट्स इन द स्कूल, बच्चों की अटेंडेंस बढ़ गई। कई बच्चे इतने पुअर फैमिलीज के होते हैं कि वो पेरेंट्स इसलिए स्कूल भेज देते हैं कि इनको स्कूल भेजो ताकि ये कम से कम खाना तो खा के आएंगे वहां से, पढ़ के चाहे ना भी आए खाना तो मिलेगा ना इनको। तो इस वजह से दिस इंक्रीज द अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट्स इन द स्कूल, एक तो इस स्कीम का ये फायदा हुआ। एंड बाय दिस स्कीम कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का भी कहीं ना कहीं वो भी डाउन गया, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भी डाउन चला गया, बिकॉज while eating children they do not bother about the caste of the person who is cooking or who is serving and who is sitting next to them while eating, they do not bother, बच्चे bother ही नहीं करते। तो these are the advantages of this midday meal scheme। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने इस सारी चीजों को इम्प्लीमेंट किया। ठीक, अब मैं आपको पूछूं इस लेसन में ना, आप मुझे बताओ किसकी डिग्निटी हर्ट हुई। आप मुझे सिर्फ इतना बताओ कि किसकी डिग्निटी हर्ट हुई। इस लेसन में आपने किसके बारे में पढ़ा कि उनकी डिग्निटी हर्ट हुई थी? फर्स्ट ऑफ ऑल ओम प्रकाश वाल्मीकि की हर्ट हुई ना, वेरी गुड, सबके हैंड्स अप, पहली वेट छोड़ दो, नीचे कर लो आप। फर्स्ट ऑफ ऑल ओम प्रकाश वाल्मीकि की डिग्निटी हर्ट हुई है ना, कैसे उसे डिस्क्रिमिनेट किया गया बाय हिज क्लासमेट्स एंड बाय द टीचर्स, यू हैव टू राइट दैट। बताओ कि उसने अपनी जूठन जो ऑटोबायोग्राफी थी उसमें सारा अपना व्यूज एक्सप्रेस किए थे। ठीक है, बताओ कि कैसे कैसे उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ स्कूल में। ठीक, फिर आपने और किसकी डिग्निटी हर्ट हुई बतानी है, अंसारी कपल, हाउ दे वर डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कैसे हिंदू सोसाइटी में उन्हें घर रेंट पे ही नहीं मिल रहा था, हाउ दे वर डिस्क्रिमिनेटेड, कैसे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ। ठीक, फिर आपको ये पूछ सकते हैं व्हाट डू मीन बाय राइट टू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सबको आ गया, 1950 में अडॉप्ट हुआ, बट सम मीनिंग, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, पॉलिटिकल इक्वालिटी देता है, एवरीवन हैज गिवन राइट टू वोट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, सबको राइट टू वोट मिला। एक मिनट, एक रिक्शा वाला है उसके पास भी राइट टू वोट है, उसके वोट की वैल्यू भी सेम है आपके। एक मिनट, हम लेते हैं प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, एक साइड प्रेसिडेंट वोट डालने गया, ठीक, एक साइड रिक्शा वाला वोट डालने गया, वैल्यू ऑफ वोट इज सेम, दोनों के वोट की वैल्यू सेम है। ये नहीं है कि प्रेसिडेंट है तो उसके वोट की वैल्यू ज्यादा है, नो, वैल्यू ऑफ वोट इज सेम, राइट टू वोट इज गिवन टू ऑल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ये सब कुछ हमने पढ़ा। एक हमने पढ़ा इसमें कांता के साथ डिस्क्रिमिनेट हुआ, कांता को वाइल अवेलिंग मेडिकल फैसिलिटी, कहीं ना कहीं शी हैज टू फेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, क्योंकि रिच एंड पुअर का गैप आ गया यहाँ पे। कांता पुअर थी तो उसे एक लॉन्ग लाइन में खड़े होना पड़ा अपनी बेटी के ट्रीटमेंट के लिए, और उधर से उसकी जो ऑनर थी उसको तो प्राइवेट क्लिनिक में वो जाती थी अपने बच्चों को लेके, तो इस वजह से कांता हैज टू फेस प्रॉब्लम्स। रिच एंड पुअर का एक हमने पढ़ा, एक हमने कास्ट पढ़ी, एक हमने रिलीजन पढ़ा। ठीक, बट कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, वट इज कॉन्स्टिट्यूशन, बुक ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू विच कंट्री इज गवर्न, बट कॉन्स्टिट्यूशन तो ये चीजें नहीं मानता। कॉन्स्टिट्यूशन तो पनिशमेंट भी देता है अगर लोग इन चीजों को फॉलो करते हैं। आज की डेट में अगर कोई अनटचेबिलिटी को फॉलो करता है, डिस्क्रिमिनेट करता है, तो पनिशमेंट इज गिवन बाय लॉ। आज की डेट में तो कर ही नहीं सकते हम डिस्क्रिमिनेट, पनिशमेंट इज गिवन साइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ये लॉ बने हुए हैं। नो वन हैज राइट टू डिस्क्रिमिनेट अदर्स, नहीं है राइट, किसी के रिलीजन को आप नहीं कर सकते डिस्क्रिमिनेट, रिलीजन को लेके किसी को आप कास्ट को लेके डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, इट्स नॉट अलाउड। कॉन्स्टिट्यूशन ने तो हमें राइट टू इक्वालिटी दिया। पेपर में पूछ सकते हैं व्हाट डू मीन बाय राइट टू इक्वालिटी, फर्स्ट फंडामेंटल राइट है, इक्वल राइट्स दिए हुए हैं, ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। ठीक है, तो इसी में आप बताओगे फ्रॉम प्रेसिडेंट से लेके एन ऑर्डिनरी वर्कर ऑफ द फैक्ट्री बोथ आर इक्वल बिफोर लॉ, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, एवरीवन कैन यूज पब्लिक प्रॉपर्टी। ठीक, तो इस वे से अब अगर मैं पूछूं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने एक तो राइट टू इक्वालिटी दिया और क्या किया ऐसा कि जिससे इक्वालिटी आए, स्कीम्स इंप्लीमेंट की, गवर्नमेंट कितनी स्कीम्स लेके आई। गिव एग्जांपल ऑफ वन स्कीम, मिड डे मील स्कीम, कहाँ पे आई सबसे पहले, तमिलनाडु। फिर 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने किसको ऑर्डर किया, फॉलो दिस स्कीम अदर स्टेट्स। अब इस मिड डे मील स्कीम का मीनिंग बताओ, इसमें है क्या, इसमें चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड सिट टुगेदर एंड एंजॉय देयर मील। ठीक है, they do not bother while eating the caste of the next, and they do not bother who is serving them, who is cooking for them.
क्योंकि गवर्नमेंट ने इस बात के लिए सर्व एंड कुकिंग के लिए मोस्टली उन्होंने दलित वुमेन को जॉब दी, ठीक है। तो बच्चे तो बॉदर ही नहीं करते। अब बच्चों को ऐसा बनाएंगे, बच्चे अगर हमारे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना सीखेंगे तो वो वैसे ही बन जाएंगे ना। आने वाला फ्यूचर कंट्री का अच्छा आएगा। अगर आप लोग डिस्क्रिमिनेशन में बिलीव ही नहीं करोगे तो कंट्री वैसे ही बनती चली जाएगी, ठीक है, स्ट्रांग हो जाएगी फाउंडेशन कंट्री की। तो एक तो मिड डे मील स्कीम इंट्रोड्यूस की, एक उन्होंने राइट टू इक्वालिटी दे दिया, ठीक, ये इतना सब कुछ हमारी गवर्नमेंट ने किया। अब हमने पढ़ना है कि डिस्क्रिमिनेशन ये जो इंडिया में हमने देखा, क्या दूसरी डेमोक्रेटिक कंट्रीज में भी ये डिस्क्रिमिनेशन लोगों को फेस करना पड़ा। मैं वो भी स्टोरी सुनाऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल गुनीत का हैंड अप है। गुनीत, यस, व्हाट्स द प्रॉब्लम, बी क्विक। गुनीत, आप कब से हैंड अप किए जा रहे हो? गुनीत, व्हाट्स द प्रॉब्लम, अनम्यूट योरसेल्फ। गुनीत मैम दलित मतलब, मैम दलित वुमेन का मतलब क्या? दलित। ओके 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 ओके, कीप योर हैंड डाउन। अब शुभ का भी हैंड अप है। शुभ, बी क्विक। यस मैम। मैम एक बारी कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग बता दो मैम, आपने बोला था बुक ऑफ लॉ। ओके ओके, कीप योर हैंड डाउन। ओके ओके, हाँ जी, पहले दलित। दलित मीन्स सो कॉल्ड पीपल, सो कॉल्ड पीपल, लो कास्ट पीपल बच्चे, लो कास्ट पीपल, सो कॉल्ड पीपल, ब्रोकन, ठीक। अब मैं बता रही हूँ लो कास्ट, यू कैन राइट सो कॉल्ड लो कास्ट। अब मैं बता रही हूँ कॉन्स्टिट्यूशन। शुभ ने पूछा है कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बुक ऑफ लॉ। ये लो, ये जैसे ये मेरे पास बुक है, बुक ऑफ लॉ। ये बुक ऑफ लॉ हुई, बुक है लॉ की, कानून की। अकॉर्डिंग टू विच कंट्री इज गवर्नड, जिसके थ्रू कंट्री में सारा गवर्न की जाती है हमारी कंट्री। रूल्स एंड रेगुलेशंस इसी के अकॉर्डिंग सब आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बुक ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू विच कंट्री इज गवर्नड, ठीक। अब कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें 6 फंडामेंटल राइट्स दिए। फर्स्ट इज राइट टू इक्वालिटी, मैंने आज यही बताया, राइट टू इक्वालिटी, ठीक। और साथ में मैंने बताया कि डिस्क्रिमिनेशन को एंड करने के लिए गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड वेरियस स्कीम्स। अब उस स्कीम में मैंने एक स्कीम बताई है, विच स्कीम? मिड डे मील स्कीम, ठीक है। मिड डे मील स्कीम की नॉलेज आ गई। इस स्कीम से इक्वालिटी आई ना। क्या बच्चे बॉदर करेंगे खाना किसने पकाया, किसने वो सर्व किया? नो, नहीं, आप ही नहीं बॉदर कर रहे। आप बॉदर करोगे रेस्टोरेंट जाके, पूछोगे मम्मा पहले वेटर की कास्ट पूछो फिर खाएंगे? नो, नहीं करते, हम नहीं करते, है ना। तो वैसे ही गवर्नमेंट बच्चों को आदत डाल रही है कि इससे वो इकट्ठे बैठ के खाएं। और इससे एक और फायदा हुआ, इतनी पुअर फैमिलीज के कई बार बच्चे होते हैं उन स्कूल्स में, उनको खाना तक नहीं मिलता, तो इससे उनको खाना मिलता है। और पेरेंट्स सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल ओनली फॉर मील। कई बार वो मील के लिए बच्चों को स्कूल भेज देते हैं। तो इस वजह से दिस इंक्रीज द अटेंडेंस ऑफ द चिल्ड्रन इन द स्कूल। नहीं तो इन स्कूल्स में बच्चे आते ही नहीं है। अब अटेंडेंस बढ़ गई है। बच्चे मोस्टली रिसेस से पहले वो कहते हैं बहुत बच्चे होते हैं, रिसेस के बाद वो कहीं तो भाग जाते हैं उन स्कूल्स में से बच्चे। ऐसे स्कूल्स हैं ये। तो रिसेस तक तो उनकी काफी स्ट्रेंथ रहती है स्कूल में, क्योंकि ओनली 4 मील बच्चे आते हैं, खाना खाने के लिए बच्चे आते हैं वहां पे, ठीक है। क्योंकि वो इतनी पुअर फैमिली के होता है, उनको होता है कि घर में अगर नहीं भी मिलेगा तो स्कूल में तो खाना मिलेगा ही मिलेगा। तो इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, सबको पहले तो ये पता होना चाहिए हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, ठीक है। डेमोक्रेटिक होती क्या? पावर्स इन द हैंड्स ऑफ पीपल। सिर्फ सुन लो, अभी आपने नहीं करना डेमोक्रेसी, बट वर्ड आ गया डेमोक्रेसी तो पता होनी चाहिए। डेमोक्रेसी मीन्स पावर्स आर इन द हैंड्स ऑफ पीपल। एक मिनट, हमारे हाथ में पावर्स है ना। इलेक्शन के थ्रू हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद सिलेक्ट करते हैं और वो रूल करते हैं। एक मिनट, मोदी को अगर पावर में लाए हैं तो कौन लाए हैं? वो अपने आप तो आया नहीं, कौन लेके आए हैं? पीपल। कैप्टन अमरिंदर सिंह को अगर पावर में लाए हैं तो कौन लाए हैं? पीपल। इट मीन्स लोग ही अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को आगे लेके आते हैं एंड दे रूल। रिप्रेजेंटेटिव्स रूल अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द पीपल। आपको पता है इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। ये कभी ना भूलना, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। हम लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। तो क्या ये डिस्क्रिमिनेशन जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज में, एक मिनट, हमारे यहाँ पे अभी आज की डेट में भी देखो तो पीजेंट्स आर सिटिंग ऑन प्रोटेस्ट, बैठे हुए हैं ना पीजेंट्स। अगर ये बच्चे कंट्री डेमोक्रेटिक ना होती तो उनको अलो नहीं करना था किसी ने भी,
इतनी देर प्रोटेस्ट पे वो नहीं बैठ सकते थे, बट उनको राइट्स हैं। डेमोक्रेटिक कंट्रीज में सिटीजन्स के पास राइट्स हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि दे हैव राइट टू प्रोटेस्ट, लोगों के पास राइट है प्रोटेस्ट करने का। पीपल हैव राइट टू क्रिटिसाइज द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। आपने कई बार देखा होगा इनके कार्टून बना के लोग दे देते हैं न्यूज़पेपर में, तो वी हैव राइट टू क्रिटिसाइज। बट हम कभी भी, आपने मोदी के कार्टून देखे होंगे, अमरिंदर सिंह के, क्योंकि ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, बट कभी भी आपने प्रेसिडेंट के नहीं देखे होंगे। उनके हम नहीं बना सकते, कोई नहीं बना सकता, क्योंकि वो हम इलेक्ट डायरेक्टली नहीं करते, इनडायरेक्ट वे से इलेक्शन होती है प्रेसिडेंट की। प्राइम मिनिस्टर लोगों ने अपॉइंट किया हुआ है, ठीक है। लोग अपनी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। पीपल हैव फुल राइट बिकॉज वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो सेम एज वो कह रहे हैं डेमोक्रेटिक कंट्रीज में और कंट्रीज में भी प्रॉब्लम आई। यस, देयर वाज प्रॉब्लम इन यूएसए आल्सो। यूएसए में लोगों को प्रॉब्लम आई। यूएसए में क्या हुआ, यूएसए में ना, वहां पे तो कास्ट है नहीं, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन आपको इंडिया में दिखेगा, ठीक है। यूएसए में डिस्क्रिमिनेशन हुआ कलर को लेके। यूएसए में जो अफ्रीकन अमेरिकन है ना, अफ्रीकन अमेरिकन मीन्स पहले वो लोग अफ्रीका में रहते थे, ठीक। अफ्रीका के लोग माइग्रेट होके अमेरिका आ गए। अब अमेरिका के लोगों ने उन्हें प्रॉपर राइट्स नहीं दिए, उन्हें एज ए स्लेव ट्रीट किया, उन्हें एज ए स्लेव ट्रीट किया। ब्लैक एंड वाइट में डिस्क्रिमिनेशन हो गया, ठीक। अफ्रीकन को उन्होंने ब्लैक्स बोला, अमेरिकन खुद को वाइट्स कहते थे, तो उन्होंने उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया। अब अफ्रीकन अमेरिकन अगर मैं पूछूं तो आपने बताना है अफ्रीका के लोग, दोज हु माइग्रेटेड टू अमेरिका फॉर बेटर फ्यूचर। क्यों अमेरिका गए? इन सर्च ऑफ बेटर फ्यूचर और इन सर्च ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज। अफ्रीका के लोग किधर चले गए? अमेरिका, एंड सेटल्ड देयर, and they had to face lot of discrimination in America by whites. They were discriminated on the basis of colors. कलर्स के बेस पे इन्हें वहां पे डिस्क्रिमिनेट किया गया। ये भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, बट पीपल हैड टू फेस डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ब्लैक एंड वाइट। अब यहाँ पे स्टोरी जो है ना, दैट इज अबाउट रोजा पार्क। रोजा पार्क की स्टोरी है। रोजा पार्क आफ्टर डूइंग वर्क इन हर, जहाँ भी ऑफिस में लॉन्ग आवर्स के लिए, जब ये अपनी जॉब से बाहर आती है तो ये बस में बैठती है। अफ्रीका में पता है क्या है, कैसे डिस्क्रिमिनेट किया जाता था इन लोगों को। अफ्रीका में भी अपार्थाइड चली थी। अपार्थाइड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं इसको, कलर के नाम पे डिस्क्रिमिनेट करते थे लोगों को। जो ब्लैक्स होते थे दे वर डिस्क्रिमिनेटेड, उनकी एम्बुलेंसेस, उनके बच्चों के स्कूल्स, लिविंग एरिया, सब कुछ सेपरेट उनका। इस वे से इनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। एंड अमेरिका में रूल बना हुआ था कि जब तक सारे वाइट्स बस में नहीं ना बैठ जाते, उतनी देर ब्लैक्स को राइट नहीं है। अगर कई बार होता था ब्लैक बैठा हुआ है बस में, तो वाइट बाद में चढ़ा, तो वाइट ब्लैक को खड़े होना पड़ता था, वाइट को अपनी सीट देनी पड़ती थी इन अमेरिका। वाइट्स फॉर वाइट ब्लैक हैड टू गिव देयर सीट्स, मींस ब्लैक को बस में खड़े होना पड़ता था। किसको सीट देनी होती थी? वाइट को। तो ये लॉ था अमेरिका में। इट मीन्स कितना इनजस्टिस हो रहा था किन लोगों के साथ? ब्लैक्स के साथ। दे वर नॉट अलाउड टू सिट इन द बस टिल ऑल द वाइट्स हैव सीट्स। जितनी देर सब वाइट्स के पास सीट नहीं ना होती थी, ब्लैक्स को बैठने का राइट नहीं था, ठीक है। तो ऐसे ही रोजा पार्क ब्लैक थी। रोजा पार्क जब थक के अपनी जॉब से आ रही होती है तो बस में बैठी होती है। रोजा पार्क को उठने के लिए कहा जाता है, बस में से एक वाइट खड़ा होता है तो रोजा पार्क को कहा जाता है कि वो अपनी सीट वाइट को दे दे। रोजा पार्क रिफ्यूज्ड। ये ब्रेव है तो उसने, ब्रेव होती है तो शी रिफ्यूज कि वो अपनी सीट वाइट को नहीं देगी। तो तब वो कहते हैं अमेरिका में स्टार्ट हो गई सिविल राइट मूवमेंट। ब्लैक्स ने अपने राइट्स के लिए आवाज उठाई। रोजा पार्क को देख के ब्लैक्स ने प्रोटेस्ट किए। दे रेज देयर वॉइस अगेंस्ट सच डिस्क्रिमिनेशन। अब सिविल राइट एक्ट पास हुआ 1964 में अमेरिका में। सिविल राइट मूवमेंट किन्होंने स्टार्ट की? ब्लैक्स ने। किसके अगेंस्ट? वाइट के अगेंस्ट। अगेंस्ट सच डिस्क्रिमिनेशन, अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ब्लैक एंड वाइट।
ब्लैक्स ने ये मूवमेंट स्टार्ट की। स्टूडेंट्स कोई बात नहीं है, मैं दोबारा करवाऊंगी सिविल राइट मूवमेंट। ओके, तो आपने जितना अभी आज किया है, टेक रीडिंग ऑफ दैट। थैंक यू फॉर लिसनिंग।